हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो दोस्तों क्या हाल चाल है सभी का, ये सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आगे फिर से अपने टॉपिक के ऊपर जो कि हमारा कंटेंट है और हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी का है, तो हम ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर ही बात करते हैं। तो आज मैं बात करूँगा आपसे मैच्योर बंदे की जो 5 क्वालिटी होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जिस बंदे के भी आपको दिखें तो आप जज कर सकते हो बंदा मैच्योर है, ठीक है नहीं। और नंबर 1 पॉइंट कहता है कि हर बात पर, ठीक है, जो मैच्योर बंदा होगा हर बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा। वो पहले सोचेगा और फिर बोलेगा और फिर उसके बाद जवाब देगा। जो कि आमतौर पर क्या होता है कि कई बार हमने कई इंसानों को देखा कि वो ज़्यादातर बोलते रहते हैं, तो वो बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि सामने वाले को जज कर सकते हैं, यार वो बंदा मेंटली फिट नहीं है नहीं। तो नंबर 1 पॉइंट ये है। और नंबर 2 पॉइंट कहता है कि अपनी भावनाओं पर, ठीक है, अपनी भावनाओं पर निरंतर नियंत्रण रखना और भावनाओं के भाव में फैसले नहीं लेता है, ठीक है। जो बंदा मैच्योर होगा वो बंदा कभी भी, चाहे किसी भी कंडीशन में वो बंदा, चाहे खुश हो या दुखी हो या XYZ कुछ भी मान लो, तो ठीक है नहीं, वो उस टाइम मतलब अपनी भावनाओं से कभी फैसले नहीं लेगा। वो पहले चीज़ों को देखेगा, सोचेगा, समझेगा, उसके बाद वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग फैसले लेता है नहीं। और नंबर 2 पॉइंट ये क्लियर है। नंबर 3 पॉइंट कहता है कि दूसरे को ध्यान से सुनना, ठीक है, दूसरे को ध्यान से सुनना, सिर्फ बोलने पर नहीं समझने पर भी ध्यान देता है, ठीक है। दूसरों को हम अधिकतर क्या होता है कि जब हम बात करते थे किसी से, मतलब किसी भी टॉपिक में, तो अक्सर हम बात करते हैं कि हम खुद ही बोलते हैं, सामने वाले को मौका नहीं देते बोलने का। तो हमें सामने वाले को भी मौका देना चाहिए कि तो वो भी बोले और हम भी सुने। तो ये मैच्योर लोगों की काफ़ी क्वालिटी रहती है कि वो सामने वालों को पहले सुनेंगे, उसके बाद ही अपने फैसले लेते हैं, ठीक है नहीं, बातों के हिसाब से। और नंबर 5 पॉइंट कहता है जो लास्ट है, हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन सम्मान सभी का करता है, ठीक है नहीं। जो मैच्योर बंदा होगा वो हर किसी को खुश करने की कोशिश कभी नहीं करेगा, ठीक है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसके अंदर एटीट्यूड या ईगो हो, कुछ भी हो मान लो, लेकिन वो खुद को पहले, ठीक है नहीं, वो खुद को पहले अपने आप को प्योरिटी देता है, उसके बाद ही वो सामने वाले को जज करता है या उसके अकॉर्डिंग बात करता है। ये नहीं रहता कि यार वो बंदा ईगो या एटीट्यूड है उसके अंदर, तो ये बातें नहीं रहती हैं कि हम अधिकतर क्या होता है कि जैसे हम कोई बंदा हमें किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार उस बंदे के अंदर कितना एटीट्यूड है या वो है। यार वो अपना बंदा है कि उसने खुद को डेवलप किया है, तो है ना, ये चीज़ें तभी तो आती हैं यार। जब इंसान खुद को डेवलप करेगा चीज़ें, तो उसके एटीट्यूड में और उसकी चाल चलन में पता लग जाती है चीज़ें, है ना। तो यही पॉइंट थे मेरे आज के लिए। तो आज काफ़ी इतना ही, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलते रहेंगी आपको। तो दोस्तों कैसे लगते हैं मेरे कंटेंट आपको? अगर अच्छे लगते हैं तो शेयर कर सकते हो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा है कंटेंट बनाने का काम, तो हम अपना काम तरीके से करते रहेंगे आने वाले टाइम के लिए। मिनिमम 2 साल का तो हमारा टारगेट है ही, तो उसी के हिसाब से हम चीज़ें करते रहेंगे। और व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। बेसिकली क्या है कि मैं पहले वीडियोज़ डाल रहा था, मैंने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में कन्वर्ट किया था, वो भी फेसबुक प्रोफाइल जो थी, ठीक है नहीं। तो फेसबुक प्रोफाइल में ऐसा रहता है कि यार अगर हम कंटेंट डाल रहे तो उसमें व्यूज़ तो आ रहे थे, मेरे काफ़ी अच्छे आ रहे थे। तो मैंने जो आज के लिए विश्वकर्मा ब्लॉग बना रखा है, तो उसमें मैं एक तारीख से वर्क कर रहा हूँ, तो उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन उतने अभी फॉलोवर है नहीं। तो जो मेरी पुरानी आईडी थी भुवन कुमार नाम से, उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे मेरे, और काफ़ी मतलब उसमें चीज़ें भी हो रही थी। बट क्या हो रहा था कि वो 2 से 3 दिनों के अंदर जैसे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो फिर उसके बाद वो व्यूज़ ऑटोमेटिक फ्रीज हो जा रहे हैं, मतलब आगे को बढ़ ही नहीं रहे हैं, हो रहा है कि उसमें कम हो रहे हैं। तो यही होता है कि यार अगर कोई बंदे कंटेंट बना रहे तो वीडियोस वगैरह उस पर बनाओ जिससे कि व्यूज़ इंक्रीज़ हो। प्रोफाइल पे कभी भी कंटेंट नहीं बनाना चाहिए, है नहीं, प्रोफाइल के लिए नहीं बनाया कंटेंट, कंटेंट बनाया है सिर्फ पेज के लिए। पेज बनाओ पहले फेसबुक का अपना, और उसमें वीडियोस डालो, तो रियल कंटेंट होते हैं जो उसको डालना चाहिए हमें, है नहीं। तो रियल कंटेंट जो होते हैं और हमारी जो एडिटिंग वगैरह होती है, तो उसके हिसाब से भी काफ़ी चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं। तो हमारा बेसिकली अभी मेरा कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है, जो है मैं डे टू डे डालते रह रहा हूँ, जैसा है वैसा, है नहीं। तो बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।
बने रहिए और मिलते हैं आपको कल। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्कार।